हेलो बच्चों। हम रेनबो में लेसन नंबर 5 आई विश आई कुड एक पोएम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पोएम को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके जो इससे रिलेटेड हैं एक्सरसाइज वो देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। डाइवर क्या था? गोताखोर। शेफ बावर्ची यानी जो खाना बनाता है। और ये जो शेफ़ वो कहलाते हैं जो 5 स्टार होटल में खाना बनाते हैं, तो उन्हें शेफ़ बोलते हैं। ये बहुत मेहनत से बनते हैं बच्चों। ये बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है इन्हें। पायलट हवाई जहाज चालक। रोविंग घूमना। ग्लैड प्रसन्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डज ए डाइवर डाइव? तो कहाँ डाइव करता है डाइवर? डाइवर डाइव इनटू द सी। डाइवर डाइव डाउन अंडर द सी, क्योंकि बहुत नीचे चला जाता है ना। व्हाट डज एन इंजीनियर डू? तो इंजीनियर का क्या काम था? इंजीनियर जो था वो फिक्स कर रहा था चीज़ों को। तो एन इंजीनियर फिक्स एवरीथिंग। राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशन मेंशन्ड इन द पोएम। तो क्या क्या प्रोफेशन थे इसमें? तो सबसे पहले तो डाइवर था, उसके बाद एस्ट्रोनॉट, और फिर एक पायलट, क्रिकेटर, इंजीनियर, डॉक्टर, शेफ। तो ये सब जो प्रोफेशन आए हैं, प्रोफेशन यानी व्यवसाय होता है प्रोफेशन का मतलब, तो ये सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। विच प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू यू इन द बेस्ट इज़ द बेस्ट? तो ये तो आपको आंसर खुद देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रोफेशन आपको अच्छा लग रहा है, और हाँ जो इस पोएम में आए हैं, अगर उनके अलावा भी कोई प्रोफेशन आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो इसमें प्रोफेशन आया, क्योंकि इसमें तो आया है कि डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को बैडमिंटन अच्छा लगता है तो वो बैडमिंटन प्लेयर लिखेगा, किसी को टेनिस अच्छा लगता है, किसी को फार्मिंग अच्छा लगता है तो वो फार्मर लिखेगा, और किसी को अच्छा लगता है कि वो देश की सेवा के लिए सोल्जर बने तो वो सोल्जर लिखेगा। तो इस तरह से गर्ल्स के लिए अभी सोल्जर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी गर्ल्स को वहाँ उसमें आर्मी में अलाउ नहीं है। बाकी पुलिस और जो भी ऊपर की पोस्ट हैं, एसओ और दरोगा या फिर आईपीएस, आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी फौज में गर्ल्स की अभी नहीं ली जाती हैं। विच इज़ योर फेवरेट डिश कुक्ड बाई योर मदर? तो बच्चों ये भी आंसर आप ही दे सकते हो, क्योंकि इसमें बुक से देख के नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपकी मदर का कौन सा बना हुआ खाना या फिर डिश वो आपको अच्छी लगती है, तो वो तो ये आप भी बता सकते हो। किसी को अच्छा लगता है कि माँ के बने हाथ की बनी हुई खीर अच्छी लगती है, किसी को माँ के बने हुए हाथ के दाल चावल अच्छे लगते हैं, किसी को डोसा या फिर इडली अच्छी लगती है। तो वो कुछ भी वो आप अपनी मर्जी से लिखेंगे कि आपकी मम्मी के हाथ का बना हुआ कौन सा डिश आपको अच्छा लगता है। चूज द करेक्ट, अगला वर्ड है वर्ड पावर। चूज द करेक्ट प्रोफेशन फॉर द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स वन इज डन फॉर यू। तो इसमें एस्ट्रोनॉट, लॉयर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, पायलट, एक्टर, शेफ। तो ये सारे आए हैं, जिसमें से पायलट, शेफ, एस्ट्रोनॉट ये तो हमारी पोएम भी थे, लेकिन इसमें और भी दूसरे भी वर्ड हैं। तो पहले हम पढ़ लेंगे इसको। ए पर्सन हु ट्रैवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, तो वो तो एस्ट्रोनॉट था जो कि स्पेस क्राफ्ट से ट्रैवल करता है। ए पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, वो पायलट। ए पर्सन हु इज ए कुक इन ए होटल, वो शेफ हो गया। ए पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी, तो वो कौन हो गया? अकाउंटेंट। ए पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स, ये आर्किटेक्ट होते हैं।
ए पर्सन हु एक्ट्स ऑन स्टेज और इन फिल्म्स, ये एक्टर हो जाएंगे। ए पर्सन हु प्रैक्टिस लॉ, ये हो जाएंगे हमारे लॉयर। हु आर दे, कौन है ये, देखिए इनमें कौन कौन है। माई मदर हेल्प सिक पीपल, शी इज़ ए, तो इसमें जो सिक पीपल की हेल्प करती हैं तो वो नर्स भी आ सकता है इसमें और डॉक्टर भी, तो आप डॉक्टर लिख दीजिए, सी इज़ ए डॉक्टर। माई अंकल फाइट्स फायर्स, ही इज़ ए, जो फायर्स दमकल कर्मी होते हैं तो वो उनके अंकल दमकल कर्मी हैं, तो क्या आएगा इसमें। नेक्स्ट है माई फादर सर्व्स फूड इन अ होटल, ही इज़ ए, तो सैफ आ जाएगा इसमें। माई आंट टीचर्स मैथ, सी इज़ ए टीचर। एक्टिविटी, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स what do you want to become when you will grown up and why, तो इसमें अपने फ्रेंड से आप आसपास के फ्रेंड हैं तो उनसे मिलके इसमें डिस्कस कर लेंगे, और अगर दूर के हैं तो आप फ़ोन से बात करके डिस्कस कर लेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, और ये कोशिश करना कि ये डिस्कशन आपका इंग्लिश में ही हो। तो बच्चों ये आपका जो पोएम है वो ख़त्म होती है, फिनिश होती है। और ये पोएम बच्चों, इस पोएम के मैं पोइट का नाम नहीं बताई हूँ अभी। ये एनोनिमस का मतलब होता है कि अभी अनभिज्ञ, तो ये कोई भी इनका नाम नहीं है, ये किसी ने लिखी है तो उनका नाम नहीं है इस पोएम में। आई विश आई कुड, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट पोएम हो जाती है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू बच्चों।